आज कालिया नाग को यमुना से हटाकर यमुना जल विष से रहित करने की लीला सुनते हैं श्रोताओं। आप सभी को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। एक दिन गायों को चराने के समय बालकों ने बलराम जी और श्याम सुंदर जी से आकर कहा कि वे तालवन के तालफल खाना चाहते हैं। उस तालवन में धेनुक नाम का राक्षस अपने परिवार के साथ गधे के रूप में रहता था और वहां जाने वाले मनुष्यों तथा पशुओं को मार डालता था। बलराम जी और श्री कृष्ण जी वहां गए। बलराम जी ने जैसे ही एक पेड़ हिलाया, धेनुक राक्षस वहां दौड़ता हुआ आया, लेकिन उसके पिछले पैर पकड़कर बलराम जी ने घुमाकर एक पेड़ पर पटक दिया। उसके परिवार के गधे बने दूसरे राक्षसों को भी बलराम तथा श्री कृष्ण जी ने इसी प्रकार पैर पकड़कर वृक्षों पर पटक पटक कर मार दिया। तालवन मनुष्य और पशुओं के लिए सुगम बन गया। एक बार गायें चरती हुई मूंज के वन में जा पहुंची और मार्ग भूलकर भटकने लगी। गो बालक बड़ी कठिनता से उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, लेकिन उसी समय उस वन में चारों ओर आग लग गई। गायों और बालकों को भयभीत देखकर श्री कृष्ण जी ने बालकों से नेत्र बंद करने को कहा और उनके नेत्र बंद कर लेने पर वे उस वन की भयानक आग पी गए। यमुना जी के भीतर एक दह था। उसमें 101 सिर का कालिया नाम का बड़ा विषैला सर्प सपरिवार रहता था। एक बार गोप बालक गाय चराते हुए उस दह के पास पहुंच गए। भूल से उन्होंने और गायों ने दह का विशाला जल पी लिया। पीते ही वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। श्री कृष्णचंद्र ने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से बालकों और गायों को देखा। इससे वे जीवित हो गए। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को वहां से हटाकर यमुना जल को विषहीन करने का निश्चय कर लिया। वे कालिया हृदय में कूद पड़े और तैरने लगे। कालिया नाग को बड़ा गुस्सा आया। उसने श्री कृष्णचंद्र जी को डसकर अपने शरीर से बांध लिया। कुछ देर में उसके शरीर में बंधे श्याम सुंदर मूर्छित से हो गए। उन्हें सांप के बंधन में देखकर गायें डकारने लगी। गोप बालक मूर्छित होकर गिर पड़े। व्रज में अपशकुन होने लगे। इससे घबराकर सब गोप गोपियां वहां आ पहुंची। सभी बहुत दुखी हो गए। थोड़ी देर में श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि नाग का शरीर टूटने लगा। इससे उसने शाम को छोड़ दिया। उसके बाद श्री कृष्णचंद्र कूदकर सांप के सिर पर खड़े हो गए और कमर की कछनी से वंशी निकालकर बजाने लगे तथा नृत्य करने लगे। सांप जो फण ऊपर उठाता उसी पर कूदकर श्री कृष्ण पहुंच जाते। उनके चरणों की चोट से उसके फण चिथड़े चिथड़े हो गए। अंत में नाग पत्नियों की प्रार्थना से सांप को उन्होंने छोड़ा। उनकी आज्ञा से कालिया नाग यमुना छोड़कर परिवार के साथ समुद्र के रमणक द्वीप में चला गया। श्री कृष्ण जल से बाहर आ गए। एक दिन कंस का सेवक प्रलंब नामक राक्षस गो बालक बनकर आया। गो बालकों के साथ मिलकर वह खेलने लगा। खेल ऐसा था कि हारने वाला दल के बालक जीतने वाले दल के बालकों को पीठ पर बैठाकर थोड़ी दूर ले जाए। प्रलंब हारने वाले दल में था। बलराम जी को पीठ पर बैठाकर ढोते समय वह दौड़ने लगा और अंत में राक्षस रूप में प्रकट होकर वह बलराम जी को लेकर मथुरा की ओर भागा। लेकिन बलराम जी ने एक घूंसा उसके सिर पर जड़ दिया। राक्षस का मस्तक फट गया और वह मरकर गिर गया। एक दिन गोप बालकों को वन में बड़ी भूख लगी। वहां से थोड़ी ही दूर पर मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने बालकों को उन ब्राह्मणों के पास भोजन मांगने भेजा। ब्राह्मणों ने बालकों की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। निराश वे लौट आए। कृष्ण जी ने उन्हें दोबारा ब्राह्मणों की स्त्रियों के पास भेजा। बालकों से यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र बड़े भाई के साथ वन में हैं। वे थालों में नाना प्रकार के पकवान लेकर दौड़ पड़ी। विप्र पत्नियां श्री कृष्णचंद्र जी के पास पहुंची और त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके कृतार्थ हो गईं। श्याम के समझाने पर फिर यज्ञशाला लौट गईं। ब्राह्मण भी भगवान का दर्शन करके लौटी हुई स्त्रियों को देखते ही शुद्ध चित्त हो गए। श्रोताओं, अगली वीडियो में हम जानेंगे भगवान ने किस प्रकार इंद्र के कोप से सभी की रक्षा की। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।